आज कुछ अलग पढ़ेंगे और टेंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे, नया ग्रामर के बारे में, और अच्छी तरह से पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में या फिर बोलचाल की भाषा में भी बढ़िया से तैयारी कर पाएंगे। और आज पढ़ेंगे टेंस। टेंस टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल होता है जो क्रियाएं अभी चल रही है, वर्तमान स्थिति में चल रही है, उसे वर्तमान काल कहेंगे। जो क्रियाएं हो चुकी है यानी जो भी कार्य हो चुके हैं उसे भूतकाल कहेंगे। और जो आने वाले कल में यानी जो आएगा समय, उसमें जो भी क्रियाएं होंगी वो हो जाएंगे भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस में। तो अब सबसे पहले फ्यूचर टेंस से पहले, भूतकाल यानी पास्ट टेंस से पहले, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में समझेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, एक नंबर में होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको दूसरे में लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे में लिखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या फिर इसे दूसरी भाषा में यानी दूसरे अर्थ में लिख सकते हैं इसे सिम और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरे में लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और 4 नंबर में लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार प्रेजेंट टेंस के 4 भेद इन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे में यानी कि दूसरी भाषा में अगर बोलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड नंबर में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, दूसरे शब्दों में से जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी दूसरा नाम हो गया, थर्ड नंबर में हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझेंगे, जानेंगे और इसके बारे में विस्तारण करेंगे। सबसे पहले जिस यानी इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचानने का नियम है, पहचानने का नियम यानी इसको पहचानने का जो तरीका है किस प्रकार है। सबसे पहले जिस
हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, स्टार्ट। ता है, ती है, ते हैं, ते हो, इत्यादि रहे तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं इसको, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी वर्तमान स्थिति में हम खेल रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे ता हूँ, सीता खाना खाती है। अब देखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जो हिंदी वाली वाक्य है, इसके क्रिया हो गया खाना, इसके अंत में क्या है, ती है, इसके अंत में ता हूँ। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये पहचानने का तरीका है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। और इसके बाद देखिएगा स्ट्रक्चर, यानी इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होता है, बनाने का जो नियम होता है, इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, आप इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानिएगा। स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर यानी बनाने का जो नियम होता है, संरचना। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये सिंपल सब्जेक्ट में ये सब लगेंगे। जैसे कि देख लीजिएगा एग्जांपल के तौर पे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब देखिए हम इसमें सब्जेक्ट मैं हूँ, खेलना क्रिया है, लेकिन क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले मैं का अंग्रेजी हो गया आई, हो जाएगा प्ले, क्रिकेट। सेकंड नंबर में है सीता रोज किताब पढ़ती है। इसमें देखिएगा सीता जो है यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद रोज यानी डेली काम है उसका, किताब पढ़ना यानी ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया, पढ़ना यानी क्रिया हो गया, और भी पूरक हो गया, यानी रोज यानी प्रतिदिन किताब पढ़ रही है, तो यहाँ हो जाएगा। इसका बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सीता रीड्स हो जाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सीता आ जाएंगे। उसके बाद देखिएगा ये इसके क्रिया के अनुसार यानी क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा रीड्स ए बुक डेली। सेंटेंस को बनाएंगे नकारात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य के बीच में नहीं का बोध हो, यानी नहीं रहे। नकारात्मक वाक्य यानी किसी भी सेंटेंस में नेगेटिविटी का अगर प्रयोग हो, दिखे, यानी उससे बोध हो कि नकारात्मक सोच है, नकारात्मक वाक्य है, तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, यानी सिंपल तरीका में इसका स्ट्रक्चर पहले लिखेंगे।
सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसको। देखिए मैं बाजार नहीं जाता हूँ, यानी इसमें जो है सबसे पहले मैं सब्जेक्ट यानी मैं हो गया सब्जेक्ट, बाजार हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और नहीं हो गया यानी जिस क्रिया यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के बीच में नहीं यानी नहीं वाला शब्द जो आएगा नेगेटिविटी का बोध कराएगा। और इसमें देखिएगा भर्व है, जाना भर्व है, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, यानी सब्जेक्ट हो गया किसा, क्या हो गया सब्जेक्ट आई हो गया यानी मैं, यानी हो जाएगा आई, डू या डज यानी आई के साथ डू लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, तो फिर यहाँ हो जाएगा डू नॉट। उसके बाद जाना का भर्ब वन हो जाएगा गो, यानी गो हो गया भर्ब वन प्लस गो टू मार्केट, यानी मार्केट जाना है, जाना का ये कहाँ जा रहा था, ये मार्केट जा रहा था। इस माध्यम से यानी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने ये पुट करते हैं, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई हो गया, उसके अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग कर किया जाता है, तो उसके अनुसार यहाँ पुट करना होता है। डू या डज नॉट कर सकते हैं, लेकिन डज नॉट वही लगता है जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। आपको पहले हमने भी बताया था, तो आप देखिएगा यहाँ नॉट है गो टू मार्केट। ठीक उसी प्रकार आगे भी एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे है सीता बाजार नहीं जाती है। इसमें आप देखिएगा सब्जेक्ट क्या हो गया, सीता हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सीता सब्जेक्ट हो गया, नाम है तो इसका नाम लिखना पड़ेगा, जाती है तो यानी हो जाएगा डज नॉट। उसके बाद भर्व का पहला रूप गो टू मार्केट, यानी सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गए, जैसे ई हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम, जितने भी नाम आ गए सब में ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिएगा सीता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया गया है, और भर्व का पहला यानी भर्व वन भर्व टू भर्व थ्री होता है, तो इसमें जो भर्व वन है यानी भर्व वन का प्रयोग होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कहाँ जा रहा था, ये मार्केट जा रहा था। ठीक इसी प्रकार और आगे भी करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इस माध्यम से यानी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से और भी सेंटेंसेस जो है आप बढ़िया से हल कर सकते हैं। आप देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में होता है किसी भी वाक्य के शुरू में अगर क्या रहे तो उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसका देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको पहचानने का तरीका, शुरू में क्या रहने पर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। स्ट्रक्चर यानी बनाने का जो तरीका होता है, इसका फॉर्मूला होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल इसका, सबसे पहले क्या हुआ मैदान में दौड़ता है
इसमें देखिए सबसे पहले आगे क्या है, इसको पहचानने का तरीका देखिएगा। बीच में कुछ नहीं है, बीच में सब्जेक्ट है, उसके बाद ये मैदान यानी पूरक में, और ये दौड़ना क्रिया है। सबसे पहले क्या है, तो इसके अनुसार हम बना सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस लगाया जाता है, तो आप देखिएगा डज हो जाएंगे इसके अनुसार। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अनुसार डज ही रन इन द फील्ड। ठीक उसी प्रकार आगे हम भी और इसके तहत बनाते जाएंगे, और आगे इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसको पहचानने का तरीका जो है, शुरू में क्या और बीच में नहीं रहने पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। देखिए किसी भी सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार किसी भी सेंटेंस में शुरू में क्या और बीच में नहीं रहने पर इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर होगा डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरे तरीके में हम ऐसे बनाएंगे डोंट या फिर डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये स्ट्रक्चर हो गया, इसके माध्यम से हम बनाएंगे इसका सेंटेंस। देखिए इसका एक सेंटेंस होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं इसका सेंटेंस। एग्जाम्पल, क्या आप रोज बाजार नहीं जाते हो। शुरू में क्या है और बीच में नहीं है, इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार। सबसे पहले हम डू यू नॉट गो टू मार्केट डेली, और दूसरे फॉर्म के अनुसार हम बनाएंगे इसको। देखिएगा आगे जाके डोंट यू गो टू मार्केट डेली। आप दोनों तरीके से इसे बना सकते हैं, 1 और 2। आप ऐसे करके आगे और भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है और इसके माध्यम से हम बना सकते हैं आगे और भी। अब देखिए आगे है WH क्वेश्चंस। इसमें दिया हुआ है कि WH क्वेश्चन में सबसे पहले WH क्वेश्चन में समझने का थोड़ा सा फेर है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देखे होंगे शुरू में क्या है, लेकिन बात है WH क्वेश्चन वाली में इसमें है कि शुरू में नहीं, जबकि इनका होगा क्या कब कैसे वाक्य के बीच में होगा। अब देखिए WH क्वेश्चंस, इसमें होगा पहचानने का तरीका देख लीजिए थोड़ा सा। किसी भी
वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों इत्यादि रहे तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन यानी व्हाट, WH व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, कैसे यानी व्हेन, व्हाई हो गया, इसका WH क्वेश्चन। उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग बाजार क्यों जाते हो। अब देखिए हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या, कब, कैसे जो भी है, मतलब शुरू में क्या रहता है उसका सेंटेंस अलग तरीके से बनता है। लेकिन इसमें है WH क्वेश्चंस में कि बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब अगर रहेंगे तो इसका सेंटेंस बनाएंगे। देखिएगा क्यों का, देखिएगा WH क्वेश्चन पहले यानी सबसे पहले हम वाई लगाएंगे यहाँ पे वाई। अब देखिए तुम लोग है, इसके अनुसार डू या डज जो भी होता है यानी सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ डू लगेगा, क्योंकि इनके साथ एस या एस का कोई प्रावधान है नहीं। यू, हाई डू यू गो टू मार्केट। आप एक एग्जांपल लिए और भी एग्जांपल लेके बना सकते हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं WH नेगेटिव क्वेश्चन यानी बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे और नहीं रहने पर, यानी नहीं बिल्कुल रहेगा उसमें, यानी बीच में दोनों रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। इसका इंग्लिश सेंटेंस जो बनाएंगे हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसको। WH क्वेश्चन नेगेटिव यानी इसको आप सीधा सीधा तौर तरीका पे देख सकते हैं। किसी भी वाक्य के बीच में क्यों, क्या, कब, कैसे और कहाँ तथा नहीं रहने पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार होता है। इसका स्ट्रक्चर हम पहले लिखेंगे। स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखेंगे WH क्वेश्चन में देखिए व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर प्लस डू या डज सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके अनुसार, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप
कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन किस प्रकार बनाएंगे आप देख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाने का प्रयास करेंगे और शायद आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाइएगा। ये हमारा नहीं, ये स्ट्रक्चर का भी पूरा देखिएगा आगे। एग्जाम्पल, वे लोग क्यों नहीं फुटबॉल रोज खेलते हैं। तो आप देखिएगा सबसे पहले बीच में क्यों है और नहीं भी है। सबसे पहले हम WH यानी व्हाई, यानी क्यों का स्पेलिंग होता है व्हाई। उसके बाद वे लोग है सब्जेक्ट, इसके अनुसार थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो उसके अनुसार डू लगेंगे, डू, दे, नॉट, प्ले द फुटबॉल। डेली भी डाल सकते हैं और एवरी डे भी। तो इस प्रकार आप कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी को इंग्लिश में। कैसे करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये सारे के सारे, यानी सबसे पहले हम इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन, उसके बाद WH नेगेटिव क्वेश्चंस। यानी इस तरह आप हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सीधा सीधा सिंपल भाषा में इसको बना सकते हैं और देख सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद।